हेलो स्टूडेंट्स, आज आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का नया टॉपिक कराएंगे। पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म में हमें कॉम्प्लेक्स नंबर अगर गिवन है स्टैंडर्ड फॉर्म में, जैसे a प्लस बी आयोटा, हमें इसमें r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसको बोलते हैं पोलर फॉर्म। इस r का मतलब होता है मॉड्यूलस। मॉड्यूलस मतलब डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, इसलिए इसको हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। और थीटा का मतलब होता है पोलर फॉर्म में आर्गुमेंट, जिसको आप इन शॉर्ट आर्ग या थीटा लिख सकते हैं। इसमें हमें थीटा निकालने के लिए पहले एक रेंज याद करनी पड़ेगी। हमारा आंसर उस रेंज में आना चाहिए हमेशा। ये एंगल आपका माइनस पाई से ग्रेटर होना चाहिए और पाई के बीच में या पाई तक हो सकता है। इसकी हमें वैल्यू के लिए जो है ना क्वाड्रेंट्स यूज करने पड़ेंगे। जैसे हमारे पास कॉस थीटा की वैल्यू आएगी जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर साइन थीटा की वैल्यू आएगी। उसके बेसिस पे हम ये आर्ग्यूमेंट यानी थीटा निकालेंगे। अगर हमारे पास साइन थीटा भी पॉजिटिव आए, कॉस थीटा भी पॉजिटिव आए, दोनों पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो आपको इसमें लिखना है 0 प्लस थीटा और जस्ट थीटा। अगर हमारे पास कॉस थीटा आ जाए नेगेटिव, साइन थीटा आए पॉजिटिव, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट माना जाता है। सेकंड क्वाड्रेंट के लिए हमें पाई माइनस थीटा का यूज करना है। अगर कॉस पॉजिटिव आ जाए, साइन नेगेटिव आ जाए, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। लेकिन इस रेंज के हिसाब से ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, फोर्थ के लिए अब हमें एंटी क्लॉकवाइज मूव नहीं करना, हमें क्लॉकवाइज मूव करना है। तो ये आपका 0 से लेकर, और ये एंगल माना जाएगा -π/2। रिवर्स डायरेक्शन में होगा तो एंगल माइनस में लगाएंगे। और इस क्वाड्रेंट में होता है कॉस पॉजिटिव, साइन नेगेटिव, तो इस क्वाड्रेंट में आने के लिए हम यूज करेंगे 0 माइनस थीटा। ऐसे ही अगर दोनों के दोनों नेगेटिव आ गए, दोनों नेगेटिव हो गए हमारे इस क्वाड्रेंट में, तो इस क्वाड्रेंट में आने के लिए हमारे पास पाई होता है, लेकिन जा रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, देन इट वुड बी -π प्लस थीटा। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए दोनों साइन आएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट, फोर्थ, थर्ड। तो क्वाड्रेंट के हिसाब से आपको आर्ग्यूमेंट की वैल्यू निकालनी है। अब इसके ऊपर मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूं, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा। लेट्स से हमें कॉम्प्लेक्स नंबर कोई गिवन है z इक्वल्स टू -√3 प्लस आयोटा, और हमें उसको कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में चेंज करना है। तो सबसे पहले हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म के हिसाब से r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा मानेंगे। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, r cos थीटा r sin थीटा इंटू आई। अब इसमें हम रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर करेंगे, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से कंपेयर करेंगे। तो r cos थीटा -√3 हो जाएगा, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1, एंड r sin थीटा 1 हो जाएगा, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2। तो ये आपको दो इक्वेशन निकालनी है। कंपैरिजन करने के बाद इन दोनों इक्वेशंस को करना है हमने स्क्वायरिंग एंड एडिंग। we get r square cos square theta, r square sin square theta, दोनों की लेफ्ट साइड को ऐड कर दिया, ऐसे राइट साइड्स की स्क्वायरिंग एंड एडिंग। cos square theta प्लस sin square theta, यहाँ पे बच गया ये +3 +1, ये 1 होता है, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है 4
स्क्वायर रूट लेंगे, माइनस में नहीं लिखेंगे क्योंकि मैंने बताया था मॉडुलस कभी नेगेटिव नहीं होता, हमेशा पॉजिटिव लेना है। अब हमें इस r की वैल्यू इक्वेशन 1 में और 2 में सब्स्टिट्यूट करनी है। r की जगह लिखेंगे यहाँ पे 2 cos थीटा इक्वल्स टू √3 विद नेगेटिव साइन, तो cos थीटा की वैल्यू आ गई -√3/2। r की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, 2 sin थीटा इक्वल्स टू 1, sin थीटा आ गया हमारे पास 1/2। अब आपने cos का और sin थीटा का ये साइन चेक करना है। cos नेगेटिव है, sin पॉजिटिव है, cos नेगेटिव sin पॉजिटिव इस क्वाड्रेंट में होता है, cos नेगेटिव sin पॉजिटिव। अब हमको इसके हिसाब से आर्गुमेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। अब आपने यहां मेंशन कर देना है थीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, therefore argument comes out to be पाई माइनस थीटा। अब इस थीटा की जगह पे हमें वो वैल्यू लगानी है जहां पे साइन 1/2 होता है, या आप सोच सकते हो cos -√3/2 होता है। ये माइनस और प्लस तो हमें क्वाड्रेंट बता देगा, इसलिए इस साइन को भूल जाओ भी। cos थीटा की वैल्यू √3/2 30 पे होती है, साइन थीटा की वैल्यू 1/2 30 पे होती है। दोनों में से किसी का भी यूज करके आप फाइंड कर सकते हो। और 30 को पाई के टर्म्स में कैसे लिखते हैं हम, π/6, तो ये आपका आ जाएगा 5π/6। उसके बाद हमें इसको लिखना है पोलर फॉर्म में। √3 + i, ये हमारे पास क्वेश्चन था, इसको हमने पोलर फॉर्म में लिखना है। r हमने 2 निकाला था, r cos थीटा प्लस i sin थीटा, तो ये बच्चों आपका आंसर आ गया पोलर फॉर्म में। अब हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको आर्गुमेंट की रेंज ध्यान रखनी है और इस रेंज के हिसाब से एंगल हमें कैसे यूज करने हैं वो पता होने चाहिए।